हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जैसा कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि ICAR एंड BHU की एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नियर बाई है। एग्ज़ाम की गंभीरता को देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। आइए स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, प्रताप C50 किस्म है। इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि मूंगफली, तिल, मूंग और धान, इन चारों ऑप्शन में प्रताप C50 किस्म है वो किसकी है? तो मूंगफली नहीं, तिल नहीं, मूंग नहीं, धान नहीं, तो इन चारों में से किसका है? तिल का। किसका है बेटा? तिल का। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है? ओके, जिप्सम में कैल्शियम जो होता है वो कितने परसेंट होता है? यहाँ पे जो परसेंटेज ऑप्शन में दे रखी है इनमें से अपने को देखना है कि 26.5% है या 19.5% है या 39.5% है या 29.2% है। ये चीज़ अपने को याद करने की है, 29.2%। ओके, फर्स्ट। नेक्स्ट, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? जैसा कि हमें मालूम है सनफ्लावर का जो ऑयल होता है हमारे लिए पौष्टिक होता है। हम खाद्यान्न के रूप में इस तेल को क्या करते हैं? खाद्यान्न तेल के रूप में इस तेल का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो तेल की मात्रा होती है 45 to 50%, 40 to 45%, 30 to 40% या 50 to 55%। कितनी होती है बेटा? 45 to 50% इसमें क्या होती है? तेल की मात्रा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट कितनी होती है? 45.50%। ओके, सुपर स्टार यानी कि गुलाब की एक प्रजाति है, गुलाब की जो स्पीसीज है वो कौन सी है? सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति है, किस वर्ग से संबंधित है? हाइब्रिड टी, फ्लोरिबेंडा, पोलियंथा, मिनियाचर। किससे है? हाइब्रिड टी से। किससे है बेटा? हाइब्रिड टी से। अम्लीय मृदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बदल के आता है क्वेश्चन, आप इसको विशेष रूप से देखिए। अम्लीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? जैसा कि स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो हमारी मृदा होती है वो बेसिकली 3 टाइप, अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। अम्लीय और क्षारीय में क्या होगी? वेजिटेशन नहीं उत्पन्न हो सकती है, उसको हमें उदासीन करना होता है, राइट ना? तो अम्लीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? अम्लीय मृदा है, यदि उसको हमें उदासीन करना होगा तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें क्षार मिलाना पड़ेगा और वो क्या होगा? तभी उदासीन होगी। तो अम्लीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? किसका? चूना, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिप्सम। कौन सा होगा इसमें? चूना। चूना मिलाएंगे तो अम्लीय मृदा का क्या हो जाएगा? सुधार होगा, यानी कि उदासीन हो जाएगी। स्टूडेंट आप ये कहेंगे तो फिर मान लीजिए क्षारीय मृदा है, कौन सी मृदा है? बेसिक क्षारीय मृदा है, तो उसके सुधार करने में किसका उपयोग होगा? उसमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, कौन सा तत्व है? लाइक इज हमारी जो पॉकेट होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? मनी। उसकी एनर्जी क्या होती है? मनी। इट मीन्स हमारी मनी किस रूप में होती है? रुपए के रूप में होती है, राइट? जितना ज़्यादा रुपए हमारी पॉकेट में होगा हम उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं? एनर्जेटिक होंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? हम उत्साहित रहते हैं। मार्केट में अगर जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ परचेज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इजी वे में हम क्या करते हैं? फास्टली क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। लाइक इज इफ़ यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में क्या होगी? एनर्जी स्टोर होती है तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं? बहुत ही उत्साहित रहते हैं, उस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? ATP के रूप में क्या होती है? स्टोर होती है। क्या होती है? स्टोर होती है। सो
ये क्या कहलाती है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। क्या चीज़ बोल दिया मैंने, एटीपी। एटीपी क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। कैसे बेटा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब हमें किसी कार्य को करना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह ऊर्जा क्या हो जाती है, ये किस में टूटती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटती है, उच्च ऊर्जित बंद होता है। ये फॉस्फेट हमें क्या होता है, एनर्जी के रूप में मिलता है, और ये एटीपी किस में बदल जाती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा है, पोटाश है, फास्फोरस है, बोरॉन है और जस्ता है। तो ये फॉस्फेट से तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस। तो क्या हो गया आंसर, फॉस्फोरस। ओके स्टूडेंट, आप बेटा इन चीज़ों को समझिए, क्लियर करते हुए चलिए। क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग को सीखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन के स्वरूप को समझिए, उनके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ये ऑप्शन जो होते हैं, ये एक दूसरे के इतने नियर होते हैं, एक क्लोजेस्ट होते हैं कि आप उनमें डिफरेंस करना क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि हमें पूरा उसका एनालिसिस नहीं हो, हमें उसके बारे में पूरा मालूम नहीं हो। आपकी जानकारी के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये सब नेगेटिव मार्किंग होते हैं, और जब नेगेटिव मार्किंग होते हैं तो हमें बड़े केयरफुल होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमारे मार्क्स नहीं डिडक्ट हों। ओके, नेक्स्ट, स्फैग्नम मॉस बहुत उपयुक्त होता है। स्फैग्नम इडिजियम मॉस, ये क्या है, ब्राइफाइट है, और इसकी एक क्वालिटी होती है क्या, ये जो स्फैग्नम मॉस होता है ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये दलदली मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, स्पंजी हो जाता है। इसका यूज अनेक काम में किया जाता है, जैसे पैकिंग के काम में भी किया जाता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वहाँ पर क्या है, सैनिकों को जब कॉटन की शॉर्टेज हो गई तो वहाँ पर स्फैग्नम का भी क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इसका जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, गुटी हेतु, कलिका हेतु, कलम बंधन हेतु, इनेचिंग हेतु। इनमें किसका उपयोग किस लिए करते हैं, ये तो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब का ही काम करते हैं। तब ये वाटर एब्जॉर्ब का काम करेगा तो इनमें क्या काम आएगा, इनमें बेटा ये क्या करते हैं, हम उसको कोई भी जो शाखा होती है जिसमें इसका यूज होता है उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता है, नमी बनाए रखता है, गीला बनाए रखता है। तो कलिका लगाएंगे उसमें इसका यूज नहीं होगा। कलम अगर बांधते हैं तो वहाँ पर इसका यूज नहीं करते, नाचिंग में नहीं करते। ये गुटी विधि क्या होती है, गुटी के द्वारा कोई भी जो हमारा जो प्लांट जिसमें हम गुटी विधि अपनाते हैं तो उसकी जो ब्रांच होती है उसकी जो बार्क को हम क्या कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, और उस पार्ट पर क्या कर दिया जाता है, इस स्फैग्नम मॉस को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और ऊपर से इस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या किया जाता है, डाला जाता है, जिससे कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, उस टिश्यू को गीला बनाए रखता है, जिससे वो सूखता नहीं है। और वहाँ से क्या हो जाते हैं, प्रस्फुटन, वहाँ से क्या हो जाती हैं, वहाँ से प्रस्फुटन क्रिया शुरू हो जाती हैं, और एक नए पादप का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उस टिश्यू को सूखने नहीं देता है बल्कि उसको नमी बनाए रखता है। इसलिए इसका उपयोग किस में करते हैं, गुटी विधि में करते हैं। ऑप्शन क्या हो गया, गुटी विधि। नेक्स्ट, किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोइट मिलाया जाता है, किस उत्पाद, सोडियम बेंजोइट, राइट। तो किस में, कार्डियल में, सेब का जैम में, आंवले का मुरब्बा में, टमाटर सॉस में, किस में मिलाया जाएगा, टमाटर सॉस में मिलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अचार में नमक की प्रतिशतता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको यही चीज़ मालूम होना चाहिए कि अचार में जो नमक डालते हैं उसका क्या यूज होगा। आप कहेंगे नहीं सर, टेस्ट के लिए डाला जाता है। नहीं, टेस्ट के लिए क्या डाला जाता है, अचार में कुछ मात्रा में ज़्यादा ही होता है नमक। तो इन अचार, और आप ये देखिए जो अचार, मुरब्बा, जैम आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। अचार है तो साल्टी होगा, नहीं, मुरब्बा जो भी होता है वो अधिक मीठा होता है। तो ये अधिक शब्द मैं बोल रहा हूँ तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एक हाइपर होता है अति सांद्री और एक हाइपो होता है अधो सांद्री, राइट। तो ये क्या होते हैं, अति सांद्री होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। यदि इन पर कोई जर्म वगैरह अटैक करते हैं तो उसमें
क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस क्रिया हो जाएगी, उसके अंदर एक्जोस्मोसिस होगा, यानी कि जो जर्म होगा उससे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाता है, जिससे प्लाज्मोलाइसिस क्रिया होने से उनकी उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती हैं और एक समय बाद क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। यानी कि आचार मुरब्बा आदि में क्या हैं, वो रोग नहीं फैला सकते हैं, उसको खराब नहीं कर सकते हैं, इसलिए आचार मुरब्बे जैम आदि जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या हो जाते हैं, सुरक्षित बिना खराब हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आचार के अंदर जब हम साल्ट डालते हैं तो उसकी कुछ परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी परसेंट होती है, ये आपको देखने का 1 से 5%, ये तो बहुत कम हो जाता है। 15 to 20%, 5 to 10%, 20 to 25%, मैंने कहा एक एवरेज होता है, तो ये कितना हो गया, 15 to 20%। ओके स्टूडेंट, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान होता है। आप जैसा कि जानते हैं जो मुर्गी होती हैं वो अंडा क्या करती हैं, उत्पादन करते हैं। इट इज वोविपेरस नॉट विविपेरस। ओके, अंडे देते हैं। तो इस नस्ल में कौन से जो नस्ल है जो कि नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उससे होता है। रोड आइलैंड रेड, प्लाई माउथरॉक, रेड कॉर्निश, वाइट लेगॉर्न, प्लाई माउथरो। नेक्स्ट, 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी थी, यानी कि दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए उन नस्लों को क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाता है। तो 19वीं पशु जनगणना हुई तो उसमें भारत में दुधारू जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय और भैंसों की जो आबादी थी वो 60.72 मिलियन, 70.82 मिलियन, 80.52 मिलियन या 75 to 25 मिलियन, कितनी थी, 75.2 मिलियन। ओके, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम अगर बात करते हैं तो वहीं से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि कौन सी नदी में के द्वारा क्या है, कौन सी फसलें और कहाँ से निकलती थी और कहाँ पर जाती थी। ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से ही हमें शोध के द्वारा मालूम होता है। हमें जैसा कि बताया गया है कि गंगा नदी जो निकलती है इसका उद्गम स्थल कहाँ है और ये जाति कहाँ है। ठीक उसी प्रकार यमुना नदी क्या होगा, तराई वाले क्षेत्र, कावेरी नदी साउथ की साइड और सरस्वती नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इस नदी का हमें उल्लेख मिलता है। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो नदी है यह हमारे राजस्थान में भी क्या है, सरस्वती के नाम से, जो कि मृत प्राय नदी थी और जब ये प्रस्फुटित हुई तो एक जीवनदायिनी नदी के रूप में पहचानी जाती है। स्टूडेंट, 11th की हमारी जो एग्रीकल्चर की जो बुक है उसके फर्स्ट ही क्या है, पैराग्राफ में दिया गया है कि FAO खाद्य कृषि संगठन के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा इस पर शोध किया गया और ये बताया गया, क्या बताया गया बेटा, कि इस नदी पर जब शोध किया गया तो ये मालूम हुआ कि एकमात्र जो सरस्वती नदी है भारत में, इसमें एक साथ 2 फसलें क्या की जाती हैं, 2 फसलें तैयार उगाई जाती हैं। अथर्ववेद में निम्न में से किसकी जानकारी, अथर्ववेद में निम्न में से किसकी जानकारी दी गई, पादप अंकुरण, पादप सुरक्षा, पादप वृद्धि, सिंचाई। जैसा कि स्टूडेंट 11th की, ये क्वेश्चन 11th में से ही आ रहे हैं। 11th की जो बुक कृषि एग्रीकल्चर की बुक है उसके फर्स्ट पेज पर नीचे आप देखेंगे पॉइंट में, तो वहाँ पर दे रखा है कि अथर्ववेद में निम्न में से यहाँ पर पादप सुरक्षा का क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ठीक उसी पॉइंट के नीचे ये पॉइंट भी दिया गया है 11th की एग्रीकल्चर की बुक में फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया। किस में किया गया, वराहमिहिर, अथर्ववेद, ऋग्वेद या वृक्षवेद, किस में किया गया है, वराहमिहिर में। आप देखिएगा आपको तुरंत ये मिलेगा।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का कार्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, भारत में, नीदरलैंड, जिनेवा के अंदर है। राइट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि पॉसिबिलिटी है आने की। मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक पौधे का उदाहरण है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि प्रदीप्तिकालिक क्या होता है? पादप की ग्रोथ, पादप की फ्लावरिंग आदि के लिए क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उस पादप के लिए कितना क्रांतिकाल होता है। राइट, कितना उसके लिए क्या होगा? लाइट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से क्या होगा? दीर्घ प्रदीप्तिकालिक, मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक और उदासीन भी होता है। तो इसमें आप देखिए, मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालिक जो पौधा होता है वो मक्का, गन्ना, गेहूं, चावल, कौन सा होता है? गन्ना होता है बेटा। नेक्स्ट, बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? आज का टाइम हाई टेक्नोलॉजी का है। हम ये चाहते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम समय में ज़्यादा पैदावार हो, कम स्थान पर ज़्यादा पैदावार हो। ऐसी नई से नई किस्मों को हम तैयार कर रहे हैं कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, ड्रॉट रेजिस्टेंस पावर आदि उसके अंदर गुण पाए जाएं। तो इसमें जो बाजरे की कम अवधि और शीघ्र पकने वाली जो किस्म होती है कौन सी होगी? RSB 171, GHB 538, RHB 173, HHB 67। कौन सी होगी? RHB 171। ओके, नेक्स्ट कौन सा हो गया बेटा? A। नेक्स्ट, मृत्तिका के कणों का व्यास। मृत्तिका यानी कि हम बात करते हैं सॉइल की, जो सिल्ट होता है, जो मृदा का जो निर्माण होता है जब बारिश होती है और पर्वतों से ऊपर से जब चट्टान खिसक कर नीचे की ओर आती है, लुढ़कती हुई आती है, पर्वतों में उपस्थित जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी बारिश के पानी के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होते हैं? आना शुरू हो जाते हैं। और जब चट्टानें ऊपर से खिसकती हुई, लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आती हैं तो वो टूटती हैं और छोटे छोटे बहुत बारीक कणों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और उनमें ये मिनरल्स भी मिल जाते हैं और अदर एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? मिलते हैं। और नीचे जब ये आते हैं तो ये मिट्टी के जो कण होते हैं, इन कण के आकार के आधार पर मृदा का क्या हो जाता है? क्लासिफिकेशन होता है। तो उसमें इन कणों के जो आकार दे रखा है उसके आधार पर क्या होगा? मृत्तिका के जो कणों का व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, न कि 0.002 मिलीमीटर से अधिक नहीं, 1 मिलीमीटर से 1.20 मिलीमीटर तक नहीं, 0.25 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक नहीं। कितने तक होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। यानी कि इसकी जो साइज़ होती है ये बहुत ही कम होता है। ये सबसे बारीक मृदा होती है। राइट, तो इसमें क्या होगी? नमी भी अधिक होगी। पौधों का कितने % भाग जल से निर्मित होता है? जैसा कि हम जानते हैं जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसकी पाई जाती है? जल की पाई जाती है, अबाउट 90%। तो होती ही है, क्योंकि हम जानते हैं शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो जलीय माध्यम में तीव्र गति से होती हैं। और हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका अधिकांश जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? जल होता है। उसके अलावा जो शेष जो होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड अदर्स वो उपस्थित होते हैं। तो इसमें देखिए पौधों का कितने % भाग जल से निर्मित होता है? लगभग 50% नहीं, लगभग 25 से 35% नहीं, लगभग 70 से 95। और यहाँ पर लगभग 100, बेटा 100% तो होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ एक इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। यहाँ पर जल वाष्प भी दे रखा है। तो 100% नहीं, बल्कि क्या होगा ऑप्शन? लगभग 70 से 95% लगभग होता है। ओके, नेक्स्ट, पौधे के लिए निम्न में से कौन सा जल महत्वपूर्ण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या?
हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम बायोलॉजी में बॉटनी का पोर्शन भी अगर हम देखते हैं तो जो प्लांट होते हैं, जो उनकी रूट होती है, वो सॉइल के अंदर क्या करती है, ग्रोथ करती है। क्यों? सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश के लिए। और जो मूल होती है, उस मूल पर क्या होती हैं, ये पादप है, ये पादप की क्या है, ये मूल क्या करती हैं, अंदर की तरफ ग्रोथ करती हैं। और इन पर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर रूट एयर, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, जिनकी भित्ति सेलुलोपेक्टिन की बनी होती है। और पेक्टिन आपको मालूम होना चाहिए जलरागी होता है। और मिट्टी के जो कण होते हैं उनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये अंतरकोशिकीय जो अवकाश होते हैं, इनमें क्या भरे होते हैं, जल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है बेटा? जल भरा हुआ होता है। और ये जल जो होते हैं, ये क्या हैं, एक केशिका नली के रूप में होते हैं। यानी कि इन मिट्टी के कणों के बीच में जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, जब बारिश होती है, पानी भूमि में आता है तो इन में से वायु तो निकलती है और इनमें जल भर जाता है। और चूँकि सेलुलोपेक्टिन की क्या होते हैं, रूट एयर बने होते हैं, पेक्टिन की वजह से क्या हो गया, जलरागी होता है, ये कण आसानी से चिपके हुए होते हैं। जितना ज़्यादा मूल तंत्र विकसित होगा, ये उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, दृढ़ता पूर्वक मिट्टी के कणों से चिपका हुआ होगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, पराशनीय क्रिया के द्वारा क्या होगा, जल अवशोषित हो जाता है। अतः पादपों के द्वारा मृदा से केशिका जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर आशुत जल नहीं, केशिका जल यस, आर्द्रताग्राही नहीं, स्वतंत्र जल नहीं। तो पादपों के द्वारा जो उसकी मूल तंत्र होता है, उस पर उपस्थित एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, उनसे क्या होता है, मृदा से केशिका जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और इसका बॉटम टू टॉप जल का जो रसारोहण होता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो पादपों के द्वारा कौन सा जल अवशोषित किया जाता है, केशिका जल अवशोषित किया जाता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और इनसे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा, जो कि आने वाले न्यू वीडियोज़ के अंदर मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगा। ओके, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।